गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ दिल्ली पुलिस के महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्नों को लेकर। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम शुरू करते हैं। देखिए एक नंबर सवाल, एक नंबर प्रश्न है आपका। एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा फॉर्मूला होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4 रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का बात कर रहा है, आर आपका कितना दिया है 21 सेंटीमीटर गुना का 21 सेंटीमीटर। चूंकि आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिख लेंगे। 7 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। अब करिएगा इसको, 2200 कितना होगा 88, 21 में 3 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 63। अब इन दोनों में सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा 88 को 63 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 2 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 2 है आपका। दिया हुआ 3m बराबर 8n बराबर 24p, तो mnp का मान आपको बताना है। 3m बराबर 8n बराबर दिया हुआ है 24p। आपसे पूछा गया है mnp का मान, m अनुपात n अनुपात p का मान। चलिए इसमें कुछ नहीं करना होता, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। जो भी आपको डिजिट दिखाई दे रहा है उसका एलसीएम ले लेंगे। 3, 8 और 24 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो कितना आएगा 24। अब 3 के टेबल में 24 8 बार में, 8 के टेबल में 3 बार में, 24 के टेबल में 1 बार में, यानी फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या हुआ 8:3:1। देखिएगा 3 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 3 है आपका। दिया प्रश्न में किसी वस्तु की कीमत में 20% और 30% की लगातार 2 कमी एकल कीमत में कमी के बराबर है। मान लीजिए वस्तु का दाम पहले 100 रुपया रहा होता, अब क्या कर रहे हैं 20% का कमी कर रहे हैं, तो 100 में से 20% घटाएंगे कितना आएगा 80। फिर बोला गया है कि 30% का फिर से कमी किया जाता है, यानी इसमें हम क्या करेंगे 30% फिर से माइनस करेंगे। 80 का 10% की अगर हम बात करें तो होता है 8, तो 30% कितना हो जाएगा 24। अगर 80 में से 24 हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 56। अब गौर कीजिएगा 100 आपका पहले मान था, अब 56 हो गया, कितना प्रतिशत कमी होगा 44%। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े आपको बताना है। मान लीजिए एक उम्मीदवार को 30% मिलता है, टोटल वोट 100% रहा होता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा 70%। यानी हार जीत जो हुआ कितना प्रतिशत पे हुआ, 70 में से 30 घटाएंगे यानी 40% पे आपका हार जीत हुआ है। प्रश्न के मुताबिक या प्रश्न के अनुसार आपका 40% जो दिया हुआ किसके बराबर दिया हुआ 16,000 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा 16,000 बट्टा 40। कुल मत कितना था मेरा 100% था, तो 100% का मान निकाल देंगे। 100% क्या होगा 16,000 बट्टा 40 गुना का 100। काटिएगा, 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा कितना बार में 8,000 बार में। ठीक है, 8,000 को 5 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 40,000, जो कि फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 5 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 5 है आपका।
एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था बताना है। मान लीजिए 3 वर्ष पहले मेरा मूल्य जो था x रहा होता, चूंकि 10% के दर से कमी होता है, यानी 100 में 10% घटेगा तो 90%। 90% को क्या लिख सकते हैं, 90/100। चूंकि 3 साल कम हो रहा है तो 90/100 3 बार लिख देंगे। अब फाइनली जाके मेरा वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, 729 रुपया। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, 729 रुपया, सॉरी 7। अब काट लेंगे, 9 बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। सिमिलरली 9 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, पुनः 9 बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 9 9 81, 81 9 क्या होता है, 729 होता है, यानी ऊपर वाले से पूरा ऊपर वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 गुना का 10 गुना का 10, यानी तीनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1000। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 6 है आपका। वार्षिक परीक्षा में मोहन को गणित में अंजलि से 10% कम अंक मिले। मोहन को 81 अंक मिले तो अंजलि का अंक आपको बताना है। 2 पर्सन है आपका, पहला है मोहन, m मान लेते हैं, दूसरा है अंजलि, a मान लेते हैं। दिया गया है कि मोहन को गणित में अंजलि से 10% अंक कम मिला, यानी अंजलि को यदि 100 मिला होता तो 10% इसको कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 90। इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 9 क्या होगा, 10। आगे प्रश्न में दिया गया है मोहन को 81 अंक मिले। मोहन को क्या मिला, 81 अंक मिला। तो 9 को हम किससे गुना करेंगे कि 81 हो जाएगा, 9 को अगर हम 9 से गुना कर देंगे तो 81 हो जाएगा। पूछा गया था अंजलि को कितना अंक मिला, तो सिमिलरली इसको भी 9 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 90। यानी अंजलि को कितना अंक मिला, 90 अंक। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 7 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 7 है आपका। शांति 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम में पर खरीदी और 30 रुपया कम में बेची, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य बताना है। मान लीजिए घड़ी का लागत मूल्य 100 रुपया रहा होता, पहले केस में क्या बोल रहा है कि 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो किसका मूल्य क्या हो जाता है, 120 रुपया। आगे बोला गया है कि यदि उसने घड़ी को 10% कम में खरीदी होती, यानी पहले 100 में खरीदी थी तब 10% कम में यानी 90 में खरीदी होती, और फिर बोला गया है कि 30 रुपया कम में बेचती तो फिर भी 20% का लाभ होता। अब इस पे फिर भी क्या होता है, 20% का लाभ होता है, यानी 90 में 20% जोड़ देंगे 90 का, तो 90 का 10% 9 होगा, 20% क्या होगा, 18, यानी 90 में 18 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 108। अब यहाँ पे है आपका 108 और यहाँ पे क्या है, 120, यानी इन दोनों का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 12%। अभी जो 12% का डिफरेंस है या 12 यूनिट का जो डिफरेंस है किसके बराबर दिया हुआ है, 30 रुपया के बराबर प्रश्न के अनुसार। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 30/12। चूँकि 100 माने हैं तो 100% या 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 30/12 गुना का 100 कर लीजिएगा। 4 से काटिएगा, कितना बार कटेगा, 25 बार में। 4 से अगर हम इसको काटना चाहें 3 बार में, 3 से 10 बार में, यानी फाइनली मूल्य क्या आ जाएगा, 25 को 10 से गुना कर लेंगे, 250 रुपया। देखिएगा 8 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 8 है आपका। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि क्या है, 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिधि वाला फॉर्मूला होता है 2πr, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 44 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना का r बराबर क्या है, 44 सेंटीमीटर। 44 22 दूना 44, 44 से 44 आपका कट जाएगा। r का वैल्यू फाइनली यहाँ से क्या निकल के आएगा, 7 सेंटीमीटर।
प्रश्न में एट लास्ट क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न में एट लास्ट आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर की बात करें यानी 7 गुना का 7। 7 से आपका 7 कट गया, 22 सत्ते क्या होता है 154। यूनिट सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर। देखिएगा 9 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 9 है आपका। एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। घन का विकर्ण बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? √3a। √3a का वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 9√3। √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ से फाइनली क्या निकल गया? 9। चलिए आगे पूछा गया था आपसे क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6 फॉर्मूला का a का मान क्या है? 9 गुना 9। यूनिट हम बाद में लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 6 गुना का 81। गुना कर लीजिएगा, 6 एकम 6, 6 अठे 48, 486। यूनिट आपका क्या था? सेंटीमीटर। तो चूंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का उत्तर। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा 10 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 10 है आपका। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या आपको बताना है। मान लीजिए संख्या मेरा x रहा होता है, x का क्या बोला गया है? 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है, यानी 2/3 जो है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। चलिए इसमें से कटने वाले टर्म्स को काट लेते हैं। 2×3 6, बहुत ही सरल सवाल है। x का मान क्या हो जाएगा? 3 गुना 4 गुना 3 गुना 3। गुना कर लीजिएगा, 3 चौका 12, 12 36, 36 दिया 108। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 11 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 11 है आपका। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार करता है तो पुल का आपको लंबाई ज्ञात करना है। डिस्टेंस बड़ा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे। स्पीड क्या है आपका? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपका क्या दिया हुआ है? 5 मिनट। आपका आंसर मीटर में है तो देखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। फिर ये 5 मिनट जो है आपका है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। चलिए कटने वाले टर्म्स को काट लेते हैं इसमें। अगर इसको हम 6 से काटें तो कितना मान कटेगा? सॉरी 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 बचेगा 15, और कोई कटने वाला है 6 से कितना मान कटेगा? 10 बार में। गुना कर लीजिए, 5 गुना 5 25, 25 25 125, 125 दाहिया क्या होगा? 1250 मीटर। पुल का लंबाई क्या हो जाएगा? 1250 मीटर, जो आपके सवाल का उत्तर होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 नंबर सवाल है आपका। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है तो सबसे बड़े लड़के का आपको आयु ज्ञात करना है। 3 लड़का है, तीनों का आयु हम मान लेते हैं, पहले का आयु 3x रहा होता, दूसरे का 5x रहा होता, तीसरे का क्या रहा होता? 7x रहा होता। चलिए गौर कीजिएगा, अगर तीनों के आयु के हम कुल योग की बात करें तो तीनों में प्लस लगा सकते हैं। बराबर बोला है औसत 15 है तो कुल योग क्या होगा? 15 गुना 3 हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 5 3 8 8 7 15, यानी 15x का वैल्यू क्या होगा? 15 गुना 3 के बराबर। 15 से 15 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा? 3 के बराबर। x का मान निकल गया। लास्ट में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सबसे बड़े लड़के का आयु, तो सबसे बड़े लड़के का आयु क्या है आपका? 7x वाला सबसे बड़े लड़के का आयु है, यानी 7 गुना x का मान क्या है? 3, कितना हो जाएगा? 21 साल। यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर।
देखिएगा 13 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 13 है आपका। ए और बी की आयु का अंतर और योग क्रमशः 15 और 65 है, तो आयु का गुणनफल बताना है। ए बी की आयु का अंतर यानी ए माइनस बी बराबर क्या दिया 15 और योग क्या दिया है ए प्लस बी बराबर 65। चलिए बी से बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा अगर दोनों को जोड़ देंगे तो। यहाँ पे क्या बचेगा 2a का वैल्यू 65 में 15 जोड़िएगा क्या आ जाएगा 80। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। चलिए किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है आपका 65। ए का मान अभी हाल ही में ज्ञात किए 40 प्लस बी बराबर 65। बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 65 में से 40 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 25। पूछा गया था a इंटू बी यानी a गुना बी बताना है आपको। a का मान है 40, b का मान अभी हाल ही में ज्ञात किए 25, गुना कर लेंगे 25 चौका 100 यानी 1000। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 14 नंबर सवाल, 14 नंबर प्रश्न है आपका। यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लीजिए वर्तमान आयु x होता है, पहले कंडीशन में बोलेगा 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद की जो आयु है वह 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी है, यानी x आयु रहा होता तो 15 वर्ष पहले क्या होता है x माइनस 15 होता है। इस आयु का 4 गुना है जो 15 वर्ष बाद का आयु है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, बस प्रश्न सॉल्व। यहाँ पे बचेगा x प्लस 15 बराबर 4x माइनस 15 चौका 60। करेंगे कैलकुलेट, इस x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 75, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ सकता है 75 बटा का 3। काट लीजिएगा, कितना मैडम काटेगा 25। यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। और हाँ, इन सारे प्रश्नों का PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।